हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉस ऑफ सॉल्यूशंस हाउस पर। ऑफ और सॉल्यूशन पर आप और देख आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 13 इसके पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि पाइप्स का क्या कंसेप्ट होता है और हमने उसका प्रैक्टिकल करके भी देखा, उसका इफेक्ट भी देखा हमने ब्राउजर में। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड पाइप क्या होता है। मीन्स कि हम पाइप में कैसे पैरामीटर पास करते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, कितने पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, और हम उसका कोडिंग करके विद प्रैक्टिकल हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल्स में। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, वी कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू द पाइप यूजिंग ए कॉलन। मीन्स कि दोस्तों हम एनी नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हैं पाइप में विद हेल्प ऑफ कॉलन। मीन्स कि दो पैरामीटर के बीच में हमें कॉलन लगाना होता है और एन नंबर ऑफ पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। आप सिंटेक्स नीचे देख सकते हैं, डेट का हमने पास किया है। डीओबी में मान लो दोस्तों, डीओबी एक वेरिएबल है, उसमें हमारा कोई कोई डेट आ रहा है, उसके बाद हमने उसमें पाइप अप्लाई कर दिया डेट का, और वहां पर हमने एक पैरामीटर पास किया शॉर्ट। मीन्स कि शॉर्ट डेट दिखाएगा, तो यहाँ पर हमने कॉलन लगाया है। और मल्टीपल करना हो तो यहाँ पर एक और कॉलन लगाकर दूसरा पैरामीटर पास कर सकते हैं। उसी तरह करेंसी देख सकते हैं, करेंसी एक सैलरी है। सैलरी में आप देख सकते हैं करेंसी पास किया, उसका हमने सैलरी का जो फॉर्मेट हमने चेंज करने की कोशिश किया, करेंसी लिया और करेंसी पर पैरामीटर पास किया दोस्तों यूएसडी। मीन्स कि जो करेंसी दिखेगा यूएसडी में दिखेगा, और उसके बाद कॉलन लगाया, एक और पैरामीटर पास किया ट्रू। राइट। मीन्स कि ट्रू का मतलब होता है दोस्तों कि जो यूएसडी का सिंबल है वो भी दिखेगा इसके साथ। राइट। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। राइट। अगर हमने ट्रू लगाया तो इसका सिंबल दिखेगा, अगर हमने कुछ नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, उसका सिंबल नहीं दिखेगा। उसके बाद हमने डिजिट लगा रखा 1.3-3, मीन्स कि कितने डिजिट तक यूएसडी का दिख सकता है। राइट। तो दोस्तों ये हुआ हमारा सिंटेक्स। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ और एक एक चीजें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो यह प्रोजेक्ट, इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं डीओबी, मीन्स की डेट ऑफ बर्थ, और इसको हमने डेट टाइप का ले लिया हमने। राइट। और हम पहले से ही एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं, जैसे मानो दोस्तों 9086 हो गया। उसके बाद कॉमा 8 कॉमा, उसके बाद हमने 2 कर दिया। राइट। एक हमने क्या किया, यहाँ पर सेमीकोलन लगा लिया। राइट। यहाँ पर ये डेट डी कैपिटल होना चाहिए, ये हो गया। राइट। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। राइट। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसका जो डीओबी है इस पर हम पाइप अप्लाई करेंगे। पहले तो सिंपली हम क्या करते हैं, एचटीएमएल पेज पर चलते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं, सिंपली एक डिव लेते हैं। राइट। और डिव के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपल पहले बाइंड करा कर देखते हैं विदाउट पैरामीटर। तो यहाँ पर हमने डीओबी को अगर हमने शो करा है ब्राउजर में, तो देख लेते हैं इसको बाइंड करके डीओबी को, कि विदाउट पैरामीटर या विदाउट पाइप कैसा दिखता है। उसके बाद हम पाइप और पैरामीटर यूज करके देखेंगे, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। राइट। तो चलिए इसको सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर में देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर विदाउट पैरामीटर जो डेट है इस तरीके से दिख रहा है। इस पर कोई पैरामीटर नहीं लगा रखा हमने, तो इस तरीके से दिख रहा है। चलिए हम इस पर पैरामीटर लगा कर देखते हैं। राइट। तो दोस्तों मान लो हमें यहाँ पर लगाना हो, यहाँ पर जैसे मान लो हमें मीडियम दिखाना हो। राइट। तो मीडियम में हमें अगर दिखाना हो तो यहाँ पर हम इंटरपोलेशन के अंदर यहाँ पर हमने डीओबी लिया। राइट। और पाइप अप्लाई किया और यहाँ पर हमने डेट लिया। फिर उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमने सेमी कॉलन कॉलन बोला था लगाने के लिए, कॉलन लगाया। उसके बाद डबल की टोच के अंदर हम लिख लेंगे मीडियम। राइट। तो ये मीडियम हो गया। उसके बाद जैसे ही हमने मीडियम लगाया, इसके बाद हम सेव करेंगे और उसके बाद ब्राउजर में देखेंगे तो इसका इफेक्ट दिखेगा आपको कि इस पैरामीटर यूज करने का क्या इफेक्ट होता है। तो ब्राउजर में देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने br टैग नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ पर एक ही साथ आ गया। चलिए एक br टैग लगा लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम br टैग लगा लेते हैं, तो ब्रेक करके नीचे दिखेगा। चलिए सेव करते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर भी br लगाना होगा पहले। यहाँ पर हम br लगा लेंगे, तभी हमारे नीचे देगा। इससे हमने सेव किया, अब ब्राउजर में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विदाउट पैरामीटर था। राइट। और यहाँ पर हमने पैरामीटर लगा दिया, मीडियम कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सितंबर 2
और यहाँ पर 1986 आ गया। राइट, तो दोस्तों इसका ये कंसेप्ट होता है। तो चलिए इसके काम करते हैं, हम देखते हैं इसका दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज करके देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट भी दे सकते हैं, जैसे मान लो हमने स्पेसिफिक फॉर्मेट का भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो दोस्तों इंटरपोलेशन के अंदर हमने क्या किया, डीओबी लिया और इस पर हमने पाइप अप्लाई किया डेट। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कॉलन लगाकर डबल क्विटोज के अंदर यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी डी एम एम और वाई वाई वाई। राइट, तो ये दोस्तों क्या करेगा कि स्पेसिफिक फॉर्मेट दे देगा। चलिए देखते हैं, ब्राउजर में दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेसिफिक फॉर्मेट यहाँ पर आ रहा है। राइट, दोस्तों आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर हमने जो दे रखा है, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर 8 दे रखा है, बट यहाँ पर जो ब्राउजर में जो दिख रहा है प्लेस पर 9 दिख रहा है। राइट, और यहाँ पर सितंबर दिख रहा है। मीन्स कि दोस्तों होता क्या है कि इंडेक्स उठाता है। राइट, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, यहाँ पर 8 के प्लेस पर ये वेरिएबल में जो ले रहा है, यहाँ पर अगर 0 लिखें तो जनवरी उठा लेगा। मीन्स कि 0 से उठाता है, 0 इंडेक्स से उठाता है। राइट, तो इसलिए 8 को सितंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है। राइट, मीन्स कि एक आगे चला जा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसमें इस तरीके से फॉर्मेट होता है। यहाँ पर हम इस तरीके से पैरामीटर यूज करते हैं। राइट, तो कोई और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दूसरा पैरामीटर यूज करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो दोस्तों हमें मीडियम टाइम दिखाना हो, तो उसके लिए हम क्या करना होगा यहाँ पर। जैसे मान लो दोस्तों हमें मीडियम टाइम शो कराना हो, तो उसके लिए भी हम पैरामीटर यूज कर सकते हैं। इंटरपोलेशन यहाँ पर ले लेंगे, उसके बाद डीओबी हमने लिया, उसके बाद पाइप अप्लाई किया डेट, और यहाँ पर कॉलन के अंदर हमने लिख लिया मीडियम टाइम। राइट, अब इसको हम सेव करके देखेंगे दोस्तों ब्राउजर में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीडियम टाइम भी आ गया। यहाँ पर टाइम दिखा, केवल टाइम दिखा रहा है। यहाँ पर हमने br टैग यूज नहीं किया, इसलिए इसी लाइन में दिखा दिया। यहाँ मीडियम टाइम भी आ गया। राइट, तो दोस्तों चलिए क्या करते हैं कि अब हम कुछ करेंसी का भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पर एक हम वेरिएबल ले लेते हैं सैलरी। राइट, और इसको हमने ले लिया दोस्तों नंबर टाइप का। राइट, और इसमें हमने साइन कर दिया कोई भी वैल्यू। राइट, ये हो गया हमारा एक सैलरी वेरिएबल। राइट, अब उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर पाइप अप्लाई करेंगे, पैरामीटर भी यूज करेंगे इसमें। यहाँ पर दोस्तों मान लो हमने ले लिया, और यहाँ पर दोस्तों हमने ले लिया सैलरी। राइट, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम इंटरपोलेशन लेंगे, इसमें हमने ले लिया सैलरी वेरिएबल जो था, इस पर हम पाइप अप्लाई कर लेंगे। राइट, करेंसी। राइट, और यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलन लिया और यहाँ पर हम यूएसडी ले लिया, और यहाँ पर फिर एक कॉलन लिया और ट्रू कर दिया। राइट, तो इसको सेव करेंगे, तो मीन्स कि हमने क्या दोस्तों कि जो हमारे यहाँ पर करेंसी यूएसडी में कन्वर्ट होकर आएगा, और इसके साथ ट्रू लगाया तो उसका सिंबल भी यूएसडी का दिखेगा। तो चलिए देखते हैं ब्राउजर में इसका क्या इफेक्ट दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउजर में सैलरी यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर सिंबल भी आ गया है, और ये दिख रहा है जो इतना हमने डिजिट डाल रखा था। राइट, तो दोस्तों ये होता है पैरामीटराइज्ड पाइप। मीन्स कि हम कैसे पैरामीटर पास कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं। मीन्स कि एन नंबर ऑफ पैरामीटर हम अप्लाई कर सकते हैं एक ही वेरिएबल पर। राइट, तो दोस्तों आज हमने ये देखा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामीटराइज्ड पाइप क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है, कैसे कोडिंग करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम आपके कंफ्यूजन का अगले वीडियो में। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाई दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं, और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं।
इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। एपीआई इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, एपीआई बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है? एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है? जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा। लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े एमएनसी में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है, उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर, और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।